हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज जो क्लास लेकर के आया हूं वह थर्ड क्लास है। किसका? रीजनिंग में कैलेंडर का तीसरा क्लास है, या तीसरा क्लास मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। और इस क्लास में आपको कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न हम कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो जो हम आपको कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न जो है हर चैप्टर में आते हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिस एग्जाम नहीं है जिसमें आता ना हो, हर एग्जाम में आता है। यानी आपका जीरो लेवल से यानी फोर्थ ग्रेड से लेकर के एक ग्रेड तक के वैकेंसी जो भी आती है उसमें एग्जाम जो होता है उसमें से इसमें से प्रश्न आता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम इन लोग इसमें बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके लिए पंक्तियां हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले को बरकरार रखना है, हमें अपने मन को इतना मजबूत कर लेना है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बेहतरीन कर लेना, इतना मजबूत कर लेना है कि जब हम एग्जाम में बैठे तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो ऐसा लगे एक प्रश्न सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे तब आपके लिए होगा। अब मैं ऐसा कोई जादू नहीं कर सकता आपके लिए कि कह दूं कि आप एग्जाम में जाइए, बैठिए और सारा प्रश्न सरल होगा, ऐसा नहीं होगा। कब होगा ऐसा? जब आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करेंगे और नोट्स बनाएंगे, उसे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो सब कुछ बेहतर होगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस से ही सब कुछ बेहतर होगा। तो जो प्रैक्टिस से जो बेहतर होगा वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में हमको भी अपने जो क्वालिफिकेशन है उसे मजबूत करना है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? अपने जो लेवल है, अपने लेवल को बेहतर करना। चलिए, तो हम अपने लेवल को बेहतर करेंगे। तो हमने कुछ कोड के बारे में आपको किसी क्लास में बताया था, यानी इसके पहले दो क्लास हमने पढ़ाया है। तो पिछली क्लास में हमने कोड के बारे में पूरा चर्चा किया, दिन का कोड। उसके बाद हमने मासिक कोड के बारे में भी चर्चा किया, वार्षिक कोड के बारे में भी हमने चर्चा किया, यानी पूरा विस्तृत जानकारी आपको दिए कि मासिक कोड जो है आपका 2199, बात का ध्यान रखिएगा, 2199। हर 4 वर्ष के बाद, यहाँ देख रहे हैं ना, हर 4 वर्ष के बाद आपका कोड बदलता है। हर 4 वर्ष के बाद क्या कोड रिपीट करता है। आप देखिए, ये 1 2 3 4, 4 वर्ष के बाद जो 2000 आ गया, इसमें फिर कोड 6 आ गया। फिर देखेंगे 1 2 3 4 वर्ष के बाद फिर आपका क्या हो गया, 2100 पे 4 आ गया कोड। तो हर 4 वर्ष के बाद कोड क्या होता है, रिपीट करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्लास जब भी अटेंड कीजिए तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम बोर्ड पर लिख देते हैं या फिर बोल देते हैं, तो उसे आप नोट कर लें, क्योंकि आप जो एग्जाम बनाएंगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपके हाथ से होगा, तो आप रिवाइज कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो फार्मूला भी हमने आपको बता दिया था। किसी साल के महीने का दिन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह तिथि प्लस माह कोड प्लस वर्ष का अंतिम दिन और भागफल, यानी जो भाग 4 से भाग देते हैं। यहाँ हमने नोट में भी आपको बता दिया था कि भागफल प्राप्त करने के लिए एक वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करते हैं तो भागफल प्राप्त होता है। और जो भागफल होता है वो नियर अबाउट लेकर चलते हैं, जो भागफल निकालते हैं वो नियर अबाउट लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि 21 में भाग दे रहे हैं 4 से तो अब दशमलव में लिखेंगे, दशमलव नहीं लिखते हैं, उससे पहले का ही नियर अबाउट लिखते हैं। चलिए, तो हम प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, सॉरी तीसरा नंबर है। पिछले क्लास में हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे और 2 एग्जाम्पल के बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको इसमें देने जा रहा हूं। और भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स के प्रश्न है वो भी हम आपको कराएंगे। चलिए, तो थर्ड नंबर जो प्रश्न इसमें दिया है, 28 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था? अब बताइए, आप बिना कैलेंडर के आप जाएंगे कैलेंडर ढूंढेंगे, 2019 का कैलेंडर ढूंढ कर लाएंगे तब तो आप निकाल पाएंगे, और एग्जाम में कैलेंडर कहां से मिलेगा? तो ये आपके लिए ट्रिक बहुत बेहतर काम करेगा। ठीक है, तो 28 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, तिथि, तिथि क्या है? 28, फिर प्लस माह कोड, यानी कौन सा माह है? नवंबर है, तो नवंबर ये देख लेंगे पहले कि ये लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो नवंबर है तो वैसे लीप रहे चाहता तो साधारण वर्ष रहे, कोई मतलब है नहीं। तो ये नवंबर है, तो नवंबर आप देखेंगे, नवंबर का कोड क्या होता है? 4 होता है, तो आप लिखेंगे 4 लिख लेंगे। फिर प्लस 2019, तो 2019 का कोड क्या है? अब देखिए, यही कंफ्यूजन बनता है। 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या है आपका? 6 है, तो 6 लिख लीजिए।
अब आपका क्या है, वर्ष का अंतिम दिन का कोड यानी 19 है, 2 अंक लिखना होता है, 19 लिख लिए, प्लस इसे 4 से भाग देंगे और नियर अबाउट 19 के नियर अबाउट होना चाहिए, 19 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, तो एक अधिक हो जाएगा तो वो नहीं मान्य होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। अब सब जोड़ लीजिए, 28 को 4, 6 4 10, 28 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 38 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 38 में जब 4 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 42, और 42 में 10 जोड़ दीजिए, 52, 52 में 9 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61। क्या हो जाएगा दोस्तों, आप भी कैलकुलेट करके बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, क्या यह सही है, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए 61 बचे, 7 आ गया। अब 7 से इसको भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही हमें लिख देना है। ठीक है, 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही हमें लिख देना है और उसी से हम दिन ज्ञात कर लेंगे। तो 7 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 7 में 63 ज्यादा हो जा रहा है, तो कितनी बार में जाएगा, 7/56, कितनी बार जाएगा, 56, यानी 7/56 हो गया। अब बचा कितना, कितना बचा, 4 1 5 बचा, शेष कितना बचा, 5। और जब शेष 5 बचा तो 5 का देखिए इसमें से कोड कौन सा है, 5 बृहस्पतिवार है। क्या है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, बृहस्पतिवार। ठीक है ना, सही उत्तर होगा बृहस्पतिवार। समझ में आ गया, अगर इसमें कोई समस्या हो जरूर आप बताइएगा। चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 20 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। अब देखिए लिखिए, 20 मार्च का कोड क्या होता है, 144, क्या होता है मार्च कोड, 144, तो मार्च कोड आपका 4 है, प्लस 2015 यानी सन 2000 से लेकर 2099 तक क्या होता है कोड, 6 होता है, 2015 उसी के बीच का है, 6 होता है, और ये 15 लिख देंगे, और ये 15 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 अधिक हो जाएगा, लेकिन 15 से कम होना चाहिए, 4 तिया 12, 4 से इसमें भाग देंगे, किससे, इसमें 4 से भाग देंगे। ठीक है ना, किसमें, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो 3 बार में आएगा। ठीक है, अब इससे लिख करके जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, तो 20 और ये 10 30, 10 40, 40 5 45, 3 क्या होता है, 48 हो जाएगा। 48 में किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे। 48 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, अब शेषफल निकालिए, शेष कितना आता है, शेष 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी 6 बार में 42 आ रहा है। अब ज्यादा 7 बार में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तो 48 से अधिक हो जाएगा। जब 48 से जो अधिक हो जाएगा तब हम उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अधिक हो जाएगा, हमें कम पर ही रहना है। तो 7 छक 42, 42 हो गया, और 48 में 42 में कितना डिफरेंस है, तो शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, कितना बच रहा है, 6, और 6 का कोड क्या है, आप देखिए शुक्रवार है, 6 कोड क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, शुक्रवार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, शुक्रवार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों इस चैनल पर सभी अलग अलग टीचर्स और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आपके लिए रेगुलर वीडियो अपडेट कर रहे हैं। तो बस आपको एक गुरु दक्षिणा के रूप में यही करना है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग इससे जुड़ सके और ये ज्ञान को अर्जित कर सके और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने योग्य हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे ज्ञान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या वो कहीं ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके माध्यम तक पहुंच जाएगा तो बहुत आसानी होगा उनको सीखने में। ठीक है, चलिए तो हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया, अब आगे हम चलते हैं, 2-3 प्रश्न और देखते हैं फिर, और हम टाइप बदल देंगे। अब ये टाइप 1 चल रहा है, क्या चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइप 1 चल रहा है, ये आपका टाइप 1 चल रहा है। उसके बाद हम चलेंगे टाइप 2 पर, टाइप 2 से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। बहुत आसान लग रहा है और बहुत आसान है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर पर, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सभी फैकल्टी मेंबर आपको जुड़ करके एकदम कंटिन्यू क्लासेस आपको दे रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यह साधारण प्रश्न नहीं है। देखने में तो साधारण दिख रहा है लेकिन साधारण प्रश्न नहीं। ये क्या कह रहा है, 19 फरवरी 1920 को कौन सा दिन था। अब ध्यान रखिएगा, आज से 100 साल पहले की बात कर रहा है। 19 फरवरी 1920 को कौन सा दिन था,
ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो वह ज्ञात करने के लिए हम आपको ट्रिक बताए हैं। आज से 100 साल पहले का भी आप दिन ज्ञात कर लेंगे। कब? 19 फरवरी। आज से 100 साल पहले 19 फरवरी को कौन सा दिन था? कोई और बता नहीं पाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं। चलिए आगे आप देखिए, अब 19 फरवरी है। अब ये 2020 क्या है? लीप ईयर है। इस बात का ध्यान रखेंगे, लीप ईयर। और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है? 0 और 3 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष का नहीं लगेगा। चलिए लिखेंगे क्या? 19 फरवरी। 19 फरवरी, फरवरी का कोड क्या होगा? वो फरवरी कोड आपका 3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये लीप वर्ष के बारे में देखिए लिखा है, लीप, ये लीप वर्ष का है, ये साधारण वर्ष का, ये लीप वर्ष का है। तो जो फरवरी है वो 3 होगा। क्यों होगा? अब 20 में हम 4 से जब भाग करते हैं ये पूरा कट जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्लस क्या लिखेंगे? ये आपका 1920 का जो कोड होगा वो क्या होगा? 1900 से 1999 तक का कोड क्या होता है? 0 होता है। ये 0 लिख लेंगे, प्लस 20 को ऐसे एज ए सीट उतारेंगे, यानी जो ईयर दिया रहता है उसका लास्ट का 2 अंक उतारते हैं, तो 2 अंक उतार लिए। और प्लस अब इसी 2 अंक में 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, पूर्ण रूप से 5 बार में कट जाएगा, 4 5 20। अब इसे 7 से भाग दे देंगे। किससे? 7 से भाग दे देंगे। अब जोड़ लीजिए, 19 और ये आपका 3 हो गया, कितना हो जाएगा? 22। 22 और 20 कितना होता है? 42। 42 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 47 हो गया। कितना हो गया? 47 हो गया। अब 47 को क्या करेंगे आप? 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 7 से 7 बार कर देंगे तो 49 आ जाएगा, 49 के करीब पहुंचाएंगे, तो हम कहे तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वह अधिक हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अप्रोक्सीमेट, तो 7 का 7 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का 6 बार में कर दो। 7 6 42। अब 42 हो गया, तो इसका शेष कितना बचा? शेष कितना बचा जल्दी बताइए? शेष आपका कितना बचा? शेष आपका 42 हुआ तो 5 बचा है, शेष 5 बचा। तो 5 का कोड क्या होता है? 5 का कोड आपका बृहस्पतिवार होता है। क्या होता है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। बहुत आसान शब्दों हमने आपको सिखा डाला है। टाइप 1, टाइप 1 का जो प्रश्न आता है बहुत आसान शब्दों में हमने सिखा डाला, क्योंकि 6 प्रकार का हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। और 6 प्रकार का प्रश्न सॉल्व कराने का मतलब ये टाइप 1 खत्म। अब टाइप 2 पर हम चलेंगे, तो पहले टाइप 1 हम पूरा आपको पढ़ाकर खत्म कर दे रहे हैं, फिर टाइप 2 पे चलेंगे। चलिए अब देखिए यहां दिया है 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अब ये भी देखेंगे, लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। तो लिखेंगे 15 प्लस जनवरी जो दिया हुआ है वह जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। किसमें? लीप ईयर में 0 होता है। और प्लस क्या? अब लिखेंगे क्या? 0 हो गया। अब आप लिखेंगे 2024 का कोड, 2024 यानी 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या होता है? 6। तो 2024 उसी के बीच का है, तो 6 लिख देंगे। और प्लस अब ये 24 उतर जाएगा आपका, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 का 24, 6 बार में जा रहा है। अब इसे 7 से भाग देंगे, और 24 6 30 होता है। 30 10 40 पर 45, और 6 कितना होता है? 45 6 कितना होता है? 51। 51 को 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। कोड क्या बचा? शेष, शेष क्या बचा है? 2 बचा, शेष 2 बचा। और 2 का कोड क्या होता है? 2 का कोड देखिए क्या होता है? सोमवार। क्या होगा? सोमवार होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सोमवार होगा। दोस्तों अगर इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न आपको समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपको सही उत्तर बताया जा सके। आप कोई कंफ्यूजन हो उसे क्लियर कराएं। और आगे हम बताते हैं आपको इस प्रश्न का। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, हमने देखिए बहुत आसान शब्दों में, बस यह आप फार्मूला याद कर लीजिए, टाइप 1 खत्म। तिथि, माह का कोड, वर्ष का कोड, वर्ष का अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 दिन, ठीक है। और फिर दिन, सॉरी 2 अंक होगा, अंतिम दिन का अंक, अंतिम वर्ष का अंतिम 2 अंक होगा, ठीक है, दिन नहीं होगा।
2 अंक, ठीक है ना। भागफल, उसके बाद 4 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा। भागफल में 4 से, यानी जो 20 जैसे कोई भी अंक रहेगा उसमें 4 से भाग दे देंगे तो आएगा। अब नोट में देखिए दिया है, भागफल प्राप्त करने के लिए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करते तो भागफल प्राप्त होता है। उसके बाद ऐसे ऐसे उत्तर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतने आसान शब्दों में और कहीं नहीं मिलेगा। आप इस चैनल बने रहिए, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर ही सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इस पर ऐसे टिप्स और ट्रिक हमेशा मिलते रहते हैं, छोटी शॉर्ट वीडियो भी मिलती रहती है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। हमने आपको पूरा 6 प्रश्नों का जो क्वेश्चन था, 6 प्रश्न हमने करा दिया। अब हम चलेंगे टाइप 2 पर पढ़ेंगे। तो टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे, टाइप 2 क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यह टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, टाइप 1 यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि टाइप 2 के लिए नई वीडियो बनाएंगे तो आप नई उमंग के साथ, नए नेचर के साथ आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों, हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है और अपने पैरों पर चलना है, खुद पढ़ाई करना है और खुद कंपटीशन निकालना है। और कंपटीशन बैठेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा जब कंटिन्यू पढ़े रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब मिलते हैं हम नए टॉपिक यानी नए टाइप के साथ नए एक वीडियो में। आज की चैप्टर को, यानी जो चैप्टर आपका कैलेंडर का है, टाइप 2। टाइप 2 में देखिएगा, किसी निश्चित तिथि को आधार मानकर दिनों की गणना करते हैं। यानी जो तिथि दिया होता है, तिथि में जो दिन दिया होता है वो निश्चित नहीं होता कि वही होगा, पहले उसे में निकालना होता है, फिर देखना होता है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी समझा देंगे हम एक ही प्रश्न में। किसी निश्चित तिथि को आधार मानकर दिनों की गणना करना। चलिए अब हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न ऐड होता है, एक तो यहां तक एक है ही और यहां से यहां तक एक है। चलिए, 2 मई 2019 को रविवार था, ये कह रहा है रविवार था, ठीक है। तो 2 मई लिखिए, 2 लिखेंगे और प्लस मई का जो कोड होता है वो क्या होता है, मई का कोड आपका 2 होता है, तो 2 लिख देंगे और प्लस 2019, तो 2019 का कोड आपका क्या होगा, 2000 से लेकर 2099 तक 6 होता है, तो इससे आप 6 लिख देंगे और फिर प्लस 2019 का अंतिम अंक 2 है, 19 है, तो 19 लिख देंगे। इसमें 4 से भाग देंगे तो नियर अबाउट क्या आएगा, 4 चौका 16, तो 4 आएगा भागफल आपका। अब इससे क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए। अब इससे क्या करना है, इसे क्या करना है, फटाफट बताइए, फटाफट आप लोग बताइए इसे क्या करना है, जल्दी बताइए, इसे हमें क्या करना है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए इसे क्या करना है दोस्तों। चलिए अब इसे हमें क्या करना है, इसे अब हमें ऐड करके और 7 से डिवाइड करना है। अब जोड़ लीजिए सारा, 6 और 4 यानी 6 4 10, 10 10 20, 20 9 29, 29 और 4 कितना होता है, 33 होता है, 33/7। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेषफल, हमको शेषफल देखना, क्या देखना, शेष देखना है। तो शेष देखना, तो 7 चौक 28, तो शेष आएगा कितना आपका, 3 2 5, शेष कितना आएगा 5। तो 5 का कोड क्या होता है, 5 जो शेष आया, 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड जो दिया हुआ है वह आपका क्या होगा, 5 का कोड आप देख रहे हैं बृहस्पतिवार है, क्या है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, रविवार, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, रविवार। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया है रविवार, तो बृहस्पतिवार में कितना दिन जोड़ेंगे रविवार होगा, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, क्या आएगा, रविवार, यही रविवार। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 जोड़ देना तो उत्तर प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं इसका जो सही उत्तर क्या है, बृहस्पतिवार है, लेकिन क्वेश्चन रखा क्या है, रविवार रखा है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि किस पैटर्न पर रविवार रखा है, हमें यह ज्ञात करना है कि किस पैटर्न पर रविवार रखा है। आप देख रहे हैं ना, 2 मई 2019 को रविवार था, तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यह पूरा सॉल्व करेंगे, जो पुराना मेथड था उसी सॉल्व करेंगे, तो उसी सॉल्व करने के बाद आपका 5 शेष आएगा, तो 5 का कोड जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा। अब देखेंगे बृहस्पतिवार और रविवार के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 3 का है, तो बृहस्पतिवार में +3 जोड़ते हैं तो रविवार आ जाता, ठीक। इसी बेस पर अब अगला प्रश्न जो दिया इसमें वही सॉल्व करेंगे। तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तब लिखेंगे 18 अगस्त,
तो लिखेंगे 18 और प्लस अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त कोड देखेंगे आप 3 है। यह लीप ईयर नहीं है क्योंकि 2025 से 4 से भाग दे कटेगा नहीं, इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो अगस्त कोड क्या है 3 लिखेंगे और प्लस 3 लिखने के बाद अब 2025 का कोड क्या होगा, 2025 का आपको 2000 से लेकर 2099 तक देखेंगे 6, तो इसका कोड आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्या है 25 को एज ए सीट ऐसे लिख देंगे और फिर क्या 4 से 25 में भाग देंगे, 2 अंक लिखते हैं और फिर इसी 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से इसमें ऐसे भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छका 24, 6 बार में जाएगा, यानी 6 बार में जाएगा भाग देने पर। तो इसके नियर अबाउट पहुंचेंगे, 25 के नियर अबाउट, उससे ऊपर नहीं जाना, दशमलव भी नहीं लेना है, ठीक है। अब इसे 7 से भाग दे देते हैं, तो अब जोड़ लीजिए 25 और 6 और 6 12, 12 और 18 आपका कितना होता है 30, और 30 20 कितना है 50, और 50 5 55, और 55 और 3 कितना होता है 58, 55 3 कितना हो दोस्तों 58, 55 में 3 जोड़ देंगे तो 58, ये हो गया आपका 58। 58 में 7 से भाग दे दीजिए, 58 में 7 से भाग जब देंगे तो आपका कितना आएगा, जोड़िए 7 56, 7 से भाग देंगे तो 8 बार में 56 आ रहा है, और शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है दोस्तों फटाफट बताइए, शेष 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2, इसको जब काटने पर शेष कितना बच रहा है 2, और शेष से ही एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका भागफल मत लिखिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, शेषफल से जो ऑड डे बचता है वही है, शेषफल से हमें लिखना है, तो 2 लिखना है। तो 2 का कोड क्या है दोस्तों, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड आप देखेंगे तो 2 का कोड आपका क्या है सोमवार है, क्या है दोस्तों सोमवार है, सोमवार। अब देखिए यही रूल यहाँ फॉलो करिए, सोमवार में +3 जोड़ दीजिए, +3 जोड़िए सोमवार में, +3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार के बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो क्या आएगा इसका उत्तर बृहस्पतिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार होगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आंसर यही है। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में बृहस्पतिवार लगेगा तो टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये समझ लेंगे। अभी एक और प्रश्न आपको करा रहे हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। इसमें अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा और पूरा आपका जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं डाउट रहने क्यों दूं, मैं ऐसा पढ़ा ही रहा हूं तो आपको डाउट रहेगा ही नहीं, किसी बात का, किसी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस में बनाकर पढ़ा रहा हूं और आपको एक एक लाइन समझा रहा हूं, एक एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है उसके अनुसार हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो दोस्तों अब हम टाइप 2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि टाइप 2 आज हम खत्म कर देंगे। टाइप 2 का जितना प्रश्न होगा सारा प्रश्न हम खत्म करेंगे, क्योंकि टाइप 2 जब हम खत्म कर देंगे तब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, अगले टाइप पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसको खुद करिए। एक प्रश्न बता दिए, एक प्रश्न कीजिए, लेकिन हम समझा रहे हैं। 25 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, क्या था शुक्रवार। तो बताइए कि 20 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, यानी कौन सा दिन रहा होगा इसके बारे में। चलिए 25 अगस्त तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे हम। 25 दिसंबर क्या लिखेंगे, 25 अगस्त। 25 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त का कोड देखेंगे क्या है 3 है, इसलिए कि 2003 है, साधारण वर्ष है। अगर लीप ईयर रहता तो बदल जाता, लेकिन अगस्त का तो नहीं बदलेगा। जनवरी फरवरी का केवल बदलता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब लीप ईयर रहेगा जनवरी फरवरी का कोड बस बदलेगा, बाकी और कोई कोड नहीं बदलेगा। जनवरी फरवरी केवल कोड बदलेगा, बाकी और कोई कोड नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 अगस्त, अगस्त कोड क्या है 3 है, ऐसे लिख देंगे, प्लस 2003, तो 2000 से लेकर के 2099 तक का कोड क्या है 6 है, 6 लिख देंगे, प्लस 03 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 03 लिख देंगे। अब प्लस 03 लिखने का मतलब 2 अंक लिखते हैं, तो 03 लिख दिए। अब 03 में हम 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 03 में 4 से भाग करेंगे, तो क्या आएगा, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, जब 3 में 4 से भाग करेंगे भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0। अब इससे हम 7 से डिवाइड करेंगे, जोड़ दीजिए 25 और 3 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 31 और 6 कितना होता है 37। दोस्तों 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, किससे 7 से, 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल देखेंगे कितना आएगा, शेष देखेंगे कितना आएगा, तो कितनी बार में जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे
35, तो शेष कितना बचा? 2 बचा। 7 का पहाड़ा जब इससे पढ़ेंगे तो कितनी बार में? 5 बार में जाएगा। कितना? 7 × 5 = 35 जाएगा। कितना जाएगा? 7 × 5 = 35 जाएगा। और शेषफल बचेगा क्या? 2 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 2। ठीक है, जब शेष आपका 2 बचेगा तो लिखेंगे 2 का कोड। 2 का कोड क्या है दोस्तों? 2 का कोड आप देखेंगे सोमवार है। क्या है? सोमवार। लिखेंगे सोमवार। 2 का कोड क्या है? सोमवार है। और यहाँ क्या कह रहा है? शुक्रवार। तो सोमवार से कितने दिन बाद शुक्रवार है? 1 2 3 4 दिन बाद है। यहाँ लिखेंगे +4, तब क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है आंसर शुक्रवार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर दिया है क्या है? शुक्रवार दिया है। तो सोमवार जो हमारा राइट आंसर, जो आंसर आना चाहिए कैलेंडर का, वो राइट आंसर आपका सोमवार आया है। ठीक, लेकिन वो मान कर चला है, क्वेश्चन में मान कर चला हुआ है। और जो राइट आंसर आपका सोमवार आया है, अब सोमवार में कितना जोड़ेंगे? शुक्रवार होगा, तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा। अब इसी वे पर, इसी के अनुसार हम दूसरा प्रश्न का जो यहाँ पूछ रहा है उसका उत्तर ज्ञात करेंगे। देखिए 20 दिसंबर 2015 कौन सा दिन था? लिखिए, लिखेंगे 20 दिसंबर। और दिसंबर का कोड क्या है आपका? दिसंबर कोड 6 है। 6 लिखेंगे और प्लस अब क्या लिखेंगे? अब आपका दिया है 2015, तो 2015 कोड क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि सन 2000 से लेकर 2099 तक 6 ही रहेगा। प्लस ये आप 15 लिख देंगे और 15 में क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। कितनी बार में जाएगा? 4 × 3 = 12, 4 × 16 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 3 बार में। अब इससे हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। अब जोड़ दीजिए 20 और 15 कितना होता है? 35। 35 और 6 × 12, 35 हो गया और 3 15, ये हो गया 12 और 3 15 हो गया। 35 5 40, 40 और 10 कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया। एक बार कैलकुलेट आप खुद भी कर लीजिए, 50 हो गया। ठीक है, सही आंसर आया 50। अब 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? शेष कितना आएगा? शेष ये हम देखते हैं। 7 × 7 = 49, शेष कितना आ गया? 1। शेष कितना आया? 1। 7 × 7 = 49। 7 में जब 50 का भाग दिए हैं तो कितना आया है? शेषफल 1। 7 × 7 = 49, शेषफल 1 आ गया। 1 का लिखेंगे कोड, 1 का कोड, 1 का कोड, 1 का कोड, और 1 का कोड लिखेंगे। 1 का कोड आपको क्या है? सॉरी, रविवार है। 1 का कोड क्या है? रविवार। 1 का कोड क्या है? रविवार है। दोस्तों 1 का कोड रविवार है, तो अब यही रूल फॉलो कर देंगे, +4 जोड़ दीजिए। रविवार में +4 जोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 क्या आएगा? बृहस्पतिवार। रविवार में जब 4 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा? बृहस्पतिवार। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे गुरुवार के नाम से। गुरुवार। गुरुवार, अगर गुरुवार ऑप्शन में आ जाता तब भी सही है, बृहस्पतिवार आता है तो तब भी सही है। ठीक है, इसे गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, क्लास में आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखे हैं, तो जरूर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहा हूं। तो बस इतना ही करना है, मेरी बात को मान करके हमारे चैनल को अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपने जितने ग्रुप हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर और भी लोग आ सके और इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें, ताकि वो लोग भी इस नए ट्रिक को समझ सके। क्योंकि बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको ट्रिक समझाया है, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया है 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 जो है ये भी वैसे ही प्रश्न है, लेकिन जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस बढ़िया कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को तो देखकर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, यानी जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो खुद परफेक्ट हो जाएंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आप बहुत सारी कविताएं पढ़े होंगी, कविताओं का अलग अलग अर्थ निकलता है और अलग अलग भाव होता है। वैसे ही जब प्रश्न पढ़ेंगे तो वैसे ही अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग भाव होता है, तो उस प्रश्नों का भाव देते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, पढ़ाई को दिल अगर मन पर बोझ लेकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा। इसलिए हमें पढ़ाई को बोझ लेकर के नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है? हमें अपने मन को खूब इंजॉय करते हुए पढ़ना है। इस चैनल पर आपको मिलेगा एंजॉयमेंट, खूब हंसी खुशी से कमेंट के साथ मुस्कुराते हुए पढ़िए, ताकि आपको कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो क्लियर ना हो पाए।
हर टॉपिक को हम क्लियर करेंगे इसी चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो सभी प्रकार के टॉपिक को 100% कवर कराता है और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। और आप कमेंट बॉक्स में अगर समस्या होती जरूर से लिखें, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। अगर आपको 1% भी कोई समस्या हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका निस्तारण हम जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न के अनुसार 15 मार्च 2005 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो बताइए कि 20 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। चलिए अब लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 मार्च लिखेंगे, 15 लिख देंगे, प्लस मार्च का कोड क्या है? मार्च का कोड क्या है? मार्च का कोड आपका 4 है, क्योंकि 144025036146 ये कोड है। इस कोड को जरूर आप याद कर लें, इस कोड को जरूर याद कर लें, क्योंकि यह लिख करके एग्जाम में नहीं रख सकते हैं। इस कोड को याद कर ले। क्या याद करेंगे? 144025036146। अब आप जनवरी फरवरी तो याद ही होगा, अब कोड फट से याद हो गया। अब कोड याद होगा, जनवरी फरवरी आपको याद हो जाएगा। और बस जनवरी और फरवरी कोड 0 और 3 है लीप वर्ष में, और जनवरी यहाँ सप्ताह का होगा तो आपका रविवार से स्टार्ट, शनिवार से स्टार्ट होगा, शनिवार का कोड 0 होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 तक है, वो आपको याद हो जाएगा। और आप देखिए 1600 से लेकर 1699 6 होता है, 1799 का 4 होता है, 1899 का 2 होता है, 1999 का 0 होता है, और फिर पुनः रिपीट करना भी स्टार्ट कर देगा। हर 4 साल के बाद जो ईयर होता है वो रिपीट करता है, समझ में आया? 400 साल बाद। ठीक है, चलिए अब हम यहां देखते हैं तो आपका 15 मार्च का हो गया, 15 हो गया, मार्च कोड आपका 4 हो गया। ठीक, उसके बाद ईयर आपका जो दिया है, ईयर कितना आ रहा है? 2000 से 2099 के बीच में आ रहा है, इसका कोड 6 हो गया। प्लस अब 05 लिख देंगे और प्लस 5 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो एक भागफल हो गया। अब इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 हो गया, और 10 5 ये 15 हो गया, तो कितना हो गया? 15 गुना 30 एक 31 हो गया, 31/7 हो गया। इससे भाग दिए तो 7 चौक क्या आ गया? इसके भाग दिए तो 7 चौक 28 हो गया। शेष हमें लिखना है, 7 चौक 28 हो गया, तो शेष कितना बचा? 3 बचा। शेष कितना बचा? 3। 7 चौक 28, तो शेष कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, शेष 3 बचा। 3 का कोड लिखेंगे, 3 का कोड, 3 का कोड, 3 का कोड कितना है? 3 का कोड देखेंगे, क्या दिया? मंगलवार दिया है। क्या दिया है? मंगलवार, मंगलवार दिया है। अब देखिए 3 कोड मंगलवार, तो क्वेश्चन में भी मंगलवार दिया है, तो मंगलवार दिया। इसमें ना कुछ ऐड करना ना कुछ माइनस करना है, कुछ भी नहीं, ना एक भी इसमें ऐड करना ना एक भी इसमें माइनस करना। क्या करना है? बस ऐसे ये हो गया तो बस उसको भी ऐसे ही लिख देना है। तो लिखिए, अब अगला लिखाइए 20 जनवरी 2012। अब देखिए जनवरी दिया तो यहाँ कोड बदल जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देने पे ये लीप ईयर हो जाएगा। तो जनवरी कोड क्या होगा? 0। तो 20 + 0 और प्लस ये 2012, 2012 किसके अंतर्गत आ रहा है? 2000 से 2099 के अंतर्गत। तो ये क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा, प्लस ये 12 है तो 12 एज लिख दिया जाएगा, और 4 से जब भाग दिया जाएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12, ये आपका हो गया इक्वेशन। अब 7 से भाग दे देंगे तो ये आपका 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 2 32। अब 32 और 3 कितना होता है? 35 हो गया, और 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41। 35 6 कितना होता है? 41। 35 6 41। अब 7 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, तो 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 जाएगा। तो 35 में कितना जोड़ेंगे तो 41 आएगा? 6। तो शेषफल कितना आ गया? ये 6 है। शेषफल कितना है? 6। शेषफल कितना है? ये 6 आ गया। ठीक, अब 6 का कोड लिखेंगे। 6 का कोड आपको समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। 6 का कोड क्या होता है? 6 का कोड देखिए क्या दिया है? 6 कोड शुक्रवार दिया है, तो लिखिए शुक्रवार, शुक्रवार। 6 का कोड क्या है? शुक्रवार है। अब आप समझ गए होंगे, अब आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए ये डायरेक्ट क्या दिया है? डायरेक्ट बता दिया है एग्जैक्ट कि मंगलवार पड़ेगा तो इसका भी मंगलवार आया। इसमें जब कुछ नहीं ऐड होगा तो इसमें भी कुछ नहीं ऐड होगा, तो इसका मंगलवार आ गया तो इसका शुक्रवार। तो ऑप्शन में दिया होगा शुक्रवार, तो ये क्या होगा? राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां से लेकर के जो हमने 3 प्रश्न कराया
3 प्रश्न में अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। हमने आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, कोई भी समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समस्या माइनर होती है तो एक बार 2 बार वीडियो देखिए ना, वीडियो देखेंगे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार 2 बार जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि जब वीडियो देखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो देखे नहीं, सर ये कैसे होगा। अरे हम क्या बताएं कैसे होगा, जब आप वीडियो देखे ही नहीं तो कैसे हम बताएं। क्लास दिया हुआ क्लास अटेंड कीजिए, क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो क्लेश होगा ही, और जब क्लेश होगा तो आपको कोई समस्या बनती जाएगी, जब समस्याएं बनती जाएंगी, पूरा हो भी नहीं पाएगा। इसलिए पहले क्लास अटेंड कीजिए, वहां से अगर समस्या आती है एक बार और क्लास देखिए, तब भी न क्लियर हो तब आप कमेंट कीजिए, तब मैं उसका सलूशन दूं। लेकिन ऐसे तो अभी कोई कंप्लेन ऐसा आया नहीं कि आप समझ में न आया हो, हर बच्चे को समझ में आ रहा है और सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। कमेंट ना आने का अर्थ यही होता है, और सॉल्व करके कमेंट भेज रहे हैं, मतलब कमेंट का प्रॉब्लम का कमेंट नहीं आ रहा, बाकी और सारे कमेंट आते रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा वीडियो है सर, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा था, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ये तो बच्चे बहुत अपना कमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो अगर आपको ना समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो बस आपसे उम्मीद इतना ही रखते हैं कि चैनल को आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर ट्रैफिक देंगे, लोगों को जोड़ेंगे, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान को अर्जित कर सकें और आसानी से पढ़ाई वो अपनी कर सके, क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से आपको इस चैनल पढ़ाया जा रहा है। और भी ऐसे टिप्स ट्रिक मिलते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो में देखेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के और साइंस के ट्रिक आपको दिए जा रहे हैं। उस ट्रिक को अपनाइए और अपने एग्जाम को सरल बनाइए। तो जब आप ट्रिक अपनाएंगे तो एग्जाम आपका सरल होगा। आप देख रहे हैं कि कभी भी आप कैलेंडर से इतने साल पुराना कैलेंडर आप खोज नहीं सकते हैं, या फिर कैलेंडर याद भी कर लिए तो 100 साल का कैलेंडर आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से पूरा कैलेंडर, आज से 100, 200, 300, 400 साल का कैलेंडर अगर आपको निकालना होगा दिन, तो आप निकाल सकते हैं। कितने साधारण शब्दों में निकाल सकते हैं, कोई भी आपको कैलेंडर की खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक कॉपी और पेन उठाना है और सभी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते जाना है, और जब सॉल्व करेंगे सारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देख ही रहे हैं, जब देखिए हमने आपको एक अर्थ में समझा दिया कि जब अलग अलग कविता पढ़ते हैं तो अलग अलग भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही अलग अलग प्रश्न पढ़ेंगे तो अलग अलग भाव उत्पन्न होगा। उस भाव के अनुसार हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, ना कि सर ने ये पढ़ा दिया तो बस ऐसे ही 4 ऐड करना तो 4 अगले में भी ऐड करेंगे, तो ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें 4 नहीं ऐड करना, हमें देखना है कि रूल क्या फॉलो हो रहा है। बस जो रूल फॉलो हो रहा है उसी के अनुसार हमें काम करना है। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो मत करिए। यहाँ देखिए कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, डायरेक्ट आप प्रश्न का जो ये था उसको लिखे हैं, फिर इसमें प्रश्न का जैसे आया आंसर वैसे इसका भी लिख दिए। अगर इसमें माइनस किया होता 2 तो इसमें भी -2 करना पड़ता, इसमें अगर 4 प्लस किया होता तो इसमें भी 4 प्लस करना पड़ता, इसमें 5 प्लस किया होता तो इसमें भी 5 प्लस करना पड़ता। लेकिन ये क्या किया, एज इट इज जैसे आंसर आया वैसे ही यहां भी बता दिया है, और दूसरे का आपको बताना है। बस एक निकालिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपका रूल पता हो जाएगा कैसे निकालना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो जरूर करिएगा कमेंट। चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो होगा इस टाइप का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न है, यानी टाइप 2 का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम प्रश्न है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो जब कंफ्यूज करता है तो इस कंफ्यूजन को हमें दूर कैसे करना है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। कंफ्यूजन दूर करने का मतलब जो दिवस होते हैं, जैसे आप जीके में देखते हैं कि हिंदी दिवस कब है, पर्यावरण दिवस कब है, ठीक है ना, शांति दिवस कब है, ये सारे दिवस जब पूछते हैं तो जो दिवस से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो दिवस से संबंधित जो प्रश्न हम सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। अब देखिए आप जो हिंदी में देखते हैं, फिर जीके में देखते हैं, जो दिवस आते हैं उस दिवस को हमें याद करना है। जब दिवस याद रहेगा तभी हम प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ जो दिवस दिया हुआ है, अगर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है यह नहीं पता होगा तो आप कैसे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें दे देगा कि वर्ष 2010 में मानवाधिकार दिवस सोमवार को मनाया गया, तो बताइए कि वर्ष 2017 में पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर साल पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है,
हर साल शांति दिवस कब मनाया जाता है, हर साल अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, हर साल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देगा और एक नंबर का प्रश्न आप आते हुए प्रश्न को छोड़कर चले जाएंगे, फिर ऐसे कहेंगे सिर पर हाथ रखकर सर मैं तो पढ़ा ही नहीं। अरे आप इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तब आएगा, क्योंकि लेवल जब उठाएगा तो ऐसे ही प्रश्न को देगा, क्योंकि जो नॉर्मल प्रश्न सब लोग करना सीख गए हैं और लेवल जब उठाएगा तो प्रश्न को थोड़ा सा हार्ड करेगा, जब हार्ड करेगा प्रश्न को तो आपके लेवल को अपने आप में खुद बेहतर करना पड़ेगा, इस लेवल को तैयार करना पड़ेगा आपको फिर। ठीक है, चलिए इस लेवल का जो प्रश्न है उससे हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां दिया है वर्ष 2010 में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, तो सोमवार को मनाया जाता है। तो बताइए कि वर्ष 2017 में पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए लिखिए, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 10 लिखेंगे और दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या होता है, दिसंबर कोड आप देख लीजिए 6 है, तो 6 लिख दीजिए, प्लस 2010 लिखा है, तो 2010 आपका लीप ईयर है नहीं, तो क्या करेंगे 2010 में क्या करेंगे, 2010 क्या है, 2000 से 2099 के बीच में आया हुआ है, इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसका कोड आपका क्या होगा बताइए जल्दी, इसका कोड होगा आपका क्या होगा, 6 होगा इसका भी कोड, प्लस अब 10 लिख देंगे और 10 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 4 दूना 8, 2 बार में, तो ये आपका भागफल 2 हो गया, 7 से भाग दे देंगे, तो अब देखिए 10 10 20, 6 दूना 12, 10 30 2 32 2 34 हो गया। अब 34 को 7 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 34 को 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 28 हो गया, बचा कितना 6, तो शेष कितना हो गया आपका, शेष बराबर 6, तो 6 का कोड क्या होगा, 6 का कोड क्या होगा, 6 का कोड आप क्या है, 6 का कोड आप देख रहे हैं शुक्रवार है, क्या है शुक्रवार है, शुक्रवार। अब आपका दिया कितना किस दिन मनाया जाता है, दिसंबर देखिए सोमवार को मनाया जाता है, तो शुक्रवार में कितना जोड़ा जाएगा, सोमवार आएगा, बताइए फटाफट शुक्रवार में कितना दिन जोड़ा जाएगा, शुक्रवार में ये आपका देखिए 1 2 3 दिन जोड़ा जाएगा, 3 दिन जोड़िए क्या आएगा आपका, सोमवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक, अब बस आपको क्या करना है, इसी बेस पे आपको रख देना है, पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को मनाया जाता है। जून का कोड क्या होता है, जून का कोड आपका होता है क्या, ध्यान दीजिए 5 5 होगा, फिर प्लस 2017, तो 17 का जो होता है आपका 6 होता है, प्लस 17 लिख देंगे और फिर 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 7 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 5 5 10 हो गया, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 10 27 हो गया, 27 हो गया, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 होगा। दोस्तों एक बार देख लीजिए 37 सही है, 37/7 आपका सही है। अब इसे शेषफल क्या आएगा, इसमें भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना, विजिबल हो रहा है ना, 37 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 2 आएगा शेष, कितना आएगा, शेष आपका 2 आएगा दोस्तों, कितना आएगा शेष, 2 आएगा। तो दोस्तों शेष आपका 2 आएगा, शेष कितना आएगा 2, देखिए शेष आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 का कोड क्या होगा, ये विजिबल हो रहा है दोस्तों, एक बार बताइए विजिबल हो रहा है जी। अब यहाँ देखेंगे तो 2 का कोड क्या है, 2 का कोड क्या होता है, अब देखिए 2 कोड आपका रविवार सॉरी सोमवार होता है, 2 कोड क्या होता है सोमवार, ऐसे लिखिए सोमवार। अब देखिए यहाँ रूल क्या फॉलो हुआ है, यहाँ रूल क्या फॉलो हुआ है ये बताइए, 3 जोड़ा गया ना, यहाँ रूल क्या फॉलो हुआ 3, तो प्लस इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। अब सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो 1 2 3 क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। बस रूल फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ रूल जो फॉलो किया है, यहाँ देखिए 6 का कोड शुक्रवार है, तो इसमें क्या दिया, सोमवार को मनाया जाता है, तो प्लस 3 कर दिया है, तो 3 का कोड क्या होगा, जोड़ दिया गया, सोमवार में 3 जोड़ा गया तो शुक्रवार में 3 जोड़ा गया तो सोमवार आ गया। अब देखिए सोमवार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बात का ध्यान रखिएगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो सोमवार आ गया। अब बस वही रूल हम दूसरा जब फॉलो करेंगे, यानी जो पर्यावरण दिवस के बारे में पूछ रहा है, पर्यावरण दिवस का जो क्वेश्चन है उससे हमें जब सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करेंगे, उसके कोड को वैसे जैसे इसको रखें वैसे रखेंगे, तो साधारण जो सही आंसर होगा वो पहले आ जाएगा। तो सोमवार इज द राइट आंसर, जो आपका था सोमवार सही उत्तर आ गया। और जब सोमवार आपका सही उत्तर आ गया तो सोमवार में क्या किए, रूल जो था यह, इसी रूल के अनुसार हमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है, तो इस रूल के अनुसार 3 जोड़ दिए। और जब 3 जोड़ दिए, सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप देख लीजिए यहाँ सोमवार में 3 जोड़िए
जोड़िए, 1 2 3 तो बृहस्पतिवार आएगा। जो सोमवार में 3 जोड़ दिए बृहस्पतिवार हो गया। बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बृहस्पतिवार होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कि यह वीडियो, यह क्लास बहुत बेहतर लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने अभी आपको टाइप 2 कराया है। इसके बाद हम टाइप 3 कराएंगे, टाइप 4 कराएंगे, टाइप 5 कराएंगे। हम कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि लेवल जैसे धीरे धीरे उठाएगा वैसे हमने नॉलेज को और बेहतर करना है। तो कैलेंडर का सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसके बाद घड़ी का टॉपिक क्लियर करेंगे, कोई भी ऐसा रीजनिंग का आपको चैप्टर छोड़ना नहीं है, सारा चैप्टर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिवीजन बैच चल रहा है। बाकी जल्द ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं सीटेट और यूपी टेट का बैच, सीटेट और यूपी टेट का बैच लॉन्च करने वाले हैं। और उसमें हम लोग यूपीपी का भी बैच लॉन्च करेंगे, ताकि बहुत से ऐसे हमारे ऑडियंस हैं, बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपीपी की भी तैयारी करेंगे। अगर पेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है यूपीपी की भी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन, और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ पीडीएफ से लेकर सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आपको इस चैनल पर सभी जो टीचर्स हैं वो जुड़ करके फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो बस एक ही उम्मीद वो रखते हैं कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूं, क्योंकि अब इससे संबंधित कोई प्रश्न बचा नहीं है। और प्रश्न अगर कोई और बचा रहता तो मैं जरूर इस प्रश्न को सॉल्व कराता। तो प्रश्न जो है यही खत्म करते हैं। टाइप 2 हम लेकर आएंगे अगले क्लास में। कल के क्लास में हम टाइप 2 आपको पढ़ाकर खत्म करें, टाइप 3 हम लेकर आएंगे। यानी कल जो नेक्स्ट क्लास होगा वो टाइप 3 का होगा। और वीडियो आज 4 था और अगली वीडियो आपकी 5 नंबर की वीडियो होगी, अगली वीडियो 5 नंबर की होगी। तो ऐसे ही आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम जब पूरा क्लियर करा दे थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है। अब वीडियो को हम उस बीच ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं कि अब टॉपिक 2 पढ़ाएं तो फिर अगला भी टॉपिक 2 हो वीडियो में। हम एक ही वीडियो में इसलिए क्लियर किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं कुछ आपके लिए वक्त के साथ जो चल रहा है वो मैं बोल देता हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है, अपने हौसले को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू अपने जो स्ट्रगल टाइम है, जो तैयारी का टाइम चल रहा है, इसे हमें प्रॉपर बनाए रखना है और अपने जो शैक्षिक स्तर है उसे मजबूत रखेंगे, ताकि हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल हो और हम किसी भी एग्जाम में बैठे तो इससे संबंधित या जो भी रीजनिंग का प्रश्न आए मैं सॉल्व कर लूं। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों जब भी क्लास अटेंड कीजिए तो एक पेन और रफ जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपको कोई भी चीज नोट करना हो, नोट करने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है टाइप 3 में, यदि वर्ष न दिया हो, मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है उसमें वर्ष न दिया हो, तो वर्ष न दिया हो तो हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए हम ट्रिक बनाया है। तो कैसे है, सूत्र दिया हुआ है साधारण वर्ष बराबर है, कोई साधारण वर्ष दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, तिथि प्लस माह कोड बटे 7। यही आपका सूत्र है। क्या है, यह आपका सूत्र है, तिथि प्लस क्या, तिथि प्लस माह का कोड और बटे 7। चलिए तो यह आप फार्मूला जो है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला जब आपको याद हो जाएगा तो आप इस टाइप का प्रश्न को एक भी एग्जाम में छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ट्रिक हम बनाए हैं और ऐसे फार्मूला आपको बता रहे हैं कि चुटकी बजाते ही आपका सारा पूरा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो प्रश्न नंबर 1 देखिए दिया है, यदि किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी को शनिवार पड़ता है, क्या पड़ता है, शनिवार पड़ता है, तो बताइए कि उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, ये साधारण वर्ष है। क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष के साथ में ये क्या है, यह ईयर नहीं दिया हुआ है इसका, यानी
वर्ष नहीं दिया है, और जब वर्ष नहीं दिया होता तो हमने आपको फार्मूला बता दिया क्या आपको यूज करना है। तो इसमें तिथि और माह का कोड बटे 7 यूज करना है। बस आपका एग्जाम से संबंधित जो ये प्रश्न आया होगा प्रश्न ही आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी को शनिवार पड़ता है, तो बताइए कि उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए यहाँ देखेंगे दिन, तो सबसे पहले लिखना हो क्या 18, तिथि क्या है 18 है, 18 लिख लीजिए, प्लस माह का कोड फरवरी का कोड क्या है, ये देखिए साधारण वर्ष है, लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष कटा लेंगे, लेकिन साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष फरवरी कोड क्या होता है 4 होता है बटे 7, तो 18 4 कितना होता है 22, 22 बटे 7। अब भाग दीजिए, शेष को लिख दीजिए, भाग देने में कितना आ रहा है 7 गुना 14 7 के कई, शेष क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 का कोड क्या होगा, 1 का कोड क्या होगा, 1 का कोड क्या होगा मित्रों बताइए। 1 का कोड आपका होता है क्या रविवार होता है, 1 का कोड क्या होता है रविवार होता है, 1 का कोड रविवार होता है। और इसमें क्या दिया है शनिवार दिया है, तो रविवार से कितना घटा दिया है -1 घटा दिया, क्या पड़ा है शनिवार पड़ा है, क्या पड़ा है शनिवार पड़ा है। उसी क्रम में अब हमको निकालना, यही रूल फॉलो करना है हमको। देखिए 25 दिसंबर पूछ रहा है, तो 25 दिसंबर जोड़ दीजिए, और दिसंबर का कोड क्या होता है 6 होता है बटे 7। अब जोड़ दीजिए 25 6 कितना होता है 31 होता है, 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, और शेष कितना बचा, शेष कितना बचा मित्रों फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, शेष कितना बचा 31 में ये आपका 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 31 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा मित्रों फटाफट बताइए आप कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। तो इसका आएगा 3, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, शेष कितना बचेगा 3। तो 3 का कोड क्या होता है, अब यहाँ लिखेंगे 3 का कोड, 3 का कोड, 3 का कोड क्या होता है, तो 3 का कोड आपका देखिए 3 का कोड क्या है मंगलवार है, मंगलवार मंगलवार है, और मंगलवार में से एक माइनस करेंगे, रूल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रूल दिया है वही फॉलो करना। तो मंगलवार में से एक घटा दीजिए, क्या होगा सोमवार होगा, क्या होगा सोमवार होगा। तो दोस्तों ये आपको प्रश्न कैसा लगा, ये आपको ट्रिक कैसा लगा, यह आपका क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर बताया कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसको आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि हम भी और बेहतरीन आपको क्लास देते रहे। दिन प्रतिदिन हमको क्या करना है नए नए सुधार करते रहना, ताकि आपके लिए और बेहतरीन क्लासेस दिया जा सके। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या यूज किया तिथि और माह कोड बटे 7 का। तो यहाँ पूछा क्या है, यदि किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी को शनिवार पड़ता है तो बताइए कि उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए 18 फरवरी का हमने ये निकाला, शेष बचा एक का कोड होता है रविवार, और ये कहा क्या बोला इसमें बोला शनिवार, क्या बोला है शनिवार बोला है। तो रविवार में से 1 घटाएंगे तब शनिवार होगा। तो यहाँ रूल क्या लगा 1 घटा देना, क्या रूल लगा है 1 घटा देना, 1 घटाएगा तो शनिवार आ गया। अब हम उसी रूल के अनुसार करेंगे 25 दिसंबर को, तो 25 लिखेंगे प्लस दिसंबर कोड 6 होता है, 31 बटे 7 हो जाएगा, इसे भाग देंगे शेषफल आपका 3 आएगा। तो शेषफल 3 आएगा, तो 3 का कोड क्या होता है 3 का कोड आपका मंगलवार होता है। अब इसी रूल से हम -1 करेंगे, तो मंगलवार में से 1 घटा देंगे क्या आएगा सोमवार। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में हम देते हैं और भी प्रश्न देते हैं, साधारण वर्ष से लीप वर्ष देते हैं। अभी चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों आगे हम देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है दूसरा नंबर प्रश्न में, यदि किसी साधारण वर्ष में 10 फरवरी को रविवार पड़ता है तो बताइए कि उसी वर्ष 18 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 18 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हमें प्रश्न को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यदि किसी साधारण वर्ष में 10 फरवरी को रविवार पड़ता है तो बताइए कि उसी वर्ष 18 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फार्मूला देखना है, जो फार्मूला कह रहा है उसी फार्मूले के अनुसार हमें चलना है। तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है, फार्मूला दोस्तों कह रहा है तिथि प्लस माह कोड बटे 7। ये जो फार्मूला आपका दिया हुआ है तिथि प्लस माह कोड बटे 7 करेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जल्द ही हम लोग जो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर हैं वो सभी लोग आपके लिए एक नया क्लास कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो आपका
सीटेट का है, यूपी टेट का और यूपीपी का। तो हम लोग यूपीपी का बैच जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, सीटेट और यूपी टेट का भी बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए और जो भी आपका दिया हुआ प्रश्न हम लोग दे रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से या फिर अदरवाइज तो उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे। हम दिया है यदि किसी कारण 10 फरवरी तो लिखेंगे 10 प्लस, उसके बाद फरवरी दिया है, फरवरी का कोड क्या होता है, फरवरी का दोस्तों कोड क्या होता है, फरवरी कोड आपका है 4, क्या है 4 है, ठीक, बटे 7, 10 4 14 हो गया, 14 में 7 से भाग देके 2 बार में यानी कट गया, इसका क्या गया शेषफल, शेषफल क्या आ गया, शेष आपका 0 आ गया। अब 0 का कोड क्या होता है ये ध्यान रखिए, 0 का कोड, 0 का कोड, 0 का कोड क्या होता है, 0 कोड आपका होता है शनिवार, क्या होता है शनिवार होता है, ठीक है शनिवार होता है। इसमें क्या दिया रविवार दिया है, तो शनिवार में क्या जोड़ेंगे, रविवार होगा 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, ठीक है शनिवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो रविवार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे क्या 18 दिसंबर दिया है, तो 18 दिसंबर दिया है, 18 और प्लस दिसंबर का कोड क्या होता है 6 बटे 7, तो 18 6 कितना होता है 24 होता है, और 24 से हम भाग देंगे तो 7 के 7 तरीके 21 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा दोस्तों, शेष क्या बचेगा फटाफट बताइए, शेष आपका बचेगा कितना 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, तो 3 का कोड क्या होता है, 3 का कोड क्या होता है दोस्तों, 3 का कोड क्या होता है फटाफट बताएं, 3 का कोड आपका मंगलवार होता है, क्या होता है मंगलवार होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका शनिवार में 1 दिन जोड़ा गया तो मंगलवार में भी 1 दिन जोड़ा जाएगा, तो मंगलवार में 1 दिन जोड़ा जाएगा क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुधवार। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, यह क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं 2 ही प्रश्न से आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि आप 2 ही प्रश्न से जो बेस बन रहा है साधारण वर्ष का बन रहा है, क्योंकि लीप वर्ष के लिए फार्मूला दूसरा है, तो लीप वर्ष के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अभी आपको साधारण वर्ष से संबंधित 2 प्रश्न करा दिए हैं, ये दोनों प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स में, ताकि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो वहां रिवाइज कर, उससे पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि आपके लैंग्वेज में रहेगा और आप अपने हाथ से लिखे रहेंगे तो आप उसे बहुत ही साधारण भाषा में जल्दी रिकैप करेंगे, यानी जल्दी आपको याद होगा, वो चीज आप जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हमने आपको बताया, अब हम चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 3 हमने बता दिया, अब ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन भेज देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 4 पर और टाइप 4 से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके रूल को देखते हैं, क्या रूल है कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप 4। हमने आपको क्या कहा कि टाइप 3 में जो दिया होता है वो साधारण वर्ष के बारे में दिया था, यानी टाइप 3 में यहाँ साधारण वर्ष लिखा था, यहाँ सूत्र लिखा था, ठीक है। लेकिन अब हम टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे, टाइप 4 दिया हुआ है और टाइप 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ये तो सेम है लेकिन यहाँ साधारण वर्ष दिया था, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, अब लीप वर्ष ज्ञात करना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है, ठीक है। लीप वर्ष ज्ञात करना, तो लीप वर्ष के लिए फार्मूला क्या, तिथि प्लस माह का कोड प्लस 6, और जो 6 होता है वो इंडिकेट क्या करते हैं सन 2000 का कोड होता है, क्या देखिए 2000 से लेकर के 2099 तक का कोड क्या होता है 6 होता है, तो यही अप्रॉक्स मतलब एक मान कर चले हैं 2000, ठीक है ना, और 2000 पर ही रख करके लगाना है। तो चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों आप बहुत आश्वस्त हो जाइए कि इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से लेना पड़े, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल पर, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर पर, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इस पर आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ दिया है यदि किसी लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष का फार्मूला क्यों करेंगे, 15 मार्च को रविवार पड़ता है तो उसी वर्ष 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न को बहुत ही हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ लीप वर्ष दिया है और बहुत से बच्चे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब होता है वो प्रश्न बहुत बार सॉल्व किए रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं लीप वर्ष को साधारण वर्ष पढ़ते हैं और साधारण वर्ष को लीप वर्ष पढ़ते हैं, जिससे उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसी में कुछ लाइनें आपको बोल रहे हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम
अपने हौसले को हम लोगों को मजबूत करना है और फिर आगे पढ़ाई करते रहना है। कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करना कि हम कम पढ़ रहे हैं और अपने आप पर विश्वास करके कंटिन्यू पढ़ाई करना है। चलिए देखिए, दिया है 15, तो 15 हम लोग लिख लेंगे। ये आपका क्या है, तिथि है। माह क्या है, मार्च है। माह क्या है, मार्च है। तो मार्च में लीप ईयर का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है। और प्लस ये आप 6 लिखेंगे क्योंकि 2000 पर ही रखा लगाना है, 6 लिखेंगे। अब जोड़ दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। तो 15 और 4 19, 19 और 6 कितना होता है आपका, 25 होता है। 25 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बचेगा शेष क्या, 4 शेष बचेगा। 4 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो 4 का कोड क्या होता है, यहाँ लिखते हैं 4 का कोड। 4 का क्या कोड, 4 का कोड जो होता है वह आपका होता है बुधवार होता है। क्या होता है, बुधवार होता है। 4 का कोड बुधवार होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, रविवार। क्या बोलना है, रविवार पड़ता है, ठीक है। तो रविवार, बुधवार के बाद कितनी बार रविवार पड़ता है, 1 2 3 4 दिन बाद। प्लस इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 4 हम जोड़ देते, बुधवार में 4 अगर जोड़ देते हैं तो क्या आता है आपका, रविवार आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चल रहा है, यहाँ दिया क्या 21 नवंबर। 21 नवंबर में आपका दिया है नवंबर। नवंबर कोड क्या होता है, 4 होता है। और प्लस इसी साल का पूछ रहा है, यानी सन 2000 का ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे और उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। तो 6 4 10 और 30 31 हो गया। 31 में 7 से भाग दे देंगे, क्या देंगे, 7 से भाग देंगे। तो उसको फटाफट बताएं, 21 में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, शेष कितना आता है, फटाफट बताएं शेष कितना आता है। तो शेष आपका आएगा क्या, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो 3 का कोड क्या होगा, 3 का कोड, 3 का कोड, 3 का कोड कितना होगा, 3 का कोड दोस्तों क्या होता है, फटाफट बताएं, मंगलवार होता है। याद कर लीजिए फटाफट, मंगलवार। मंगलवार 3 का कोड क्या होता है, मंगलवार। मंगलवार में 4 दिन और जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मंगलवार में 4 दिन जब जोड़ देते हैं तो मंगलवार में देखिए 4 दिन जोड़िए, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्या दोस्तों, शनिवार आएगा, शनिवार। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसा लगा, लीप ईयर का फार्मूला कैसा लगा। अगर आपको फार्मूला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक वीडियो मिस ना हो। तो यह आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया है। एक प्रश्न और मैं इस पर आपको बताऊंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और उस पर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान शब्द हमने आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान शब्द हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या, बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, तिथि प्लस माह का कोड प्लस 6 लिख करके 2000 का कोड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं लीप वर्ष दिया है, 15 मार्च हो गया, तो आप 15 मार्च यहाँ 15 लिख दिए और 4 हो गया। 4 क्या है आपका, 4 आपका ये किसका कोड है, मार्च का कोड है 4, देख ही रहे हैं मार्च का कोड है 4, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं सारा जोड़ करके और देख लेंगे फिर कितना आपको देख जोड़ना है। रविवार को पाने के लिए कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो रविवार हो गया। उसी के अनुसार आप अगला वाला प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और बताते हैं आगे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न, ये भी लीप वर्ष पर ही आधारित है। दोस्तों आप देखिएगा इस वीडियो के अंत में एक पीडीएफ हम स्क्रीनशॉट लेकर लगा देंगे, उस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंत में उससे हम स्क्रीनशॉट करके लगा देंगे और आप उसे जाकर के वहां सॉल्व कीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहां स्क्रीनशॉट करके फोटो के रूप में लगा दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको जवाब देना होगा, ठीक है, और उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो वो प्रैक्टिस सेट के रूप में हो जाएगा ताकि आप 4 टाइप का प्रश्न पढ़ चुके और 4 टाइप का प्रश्न को सॉल्व कर सके। ऐसे हम पीडीएफ को देंगे आपको, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं, यदि किसी लीप, यह प्रश्न नंबर 3 है, सॉरी 4 है, ये दिया है, यदि किसी लीप वर्ष में 24 जनवरी को शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार था, तो बताइए कि उसी वर्ष 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। चलिए लीप वर्ष में 24 जनवरी को, तो लिखेंगे 24 और जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी कोड 0 होता है। लीप वर्ष में जनवरी कोड 0 होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में जनवरी कोड 0 होता है, फरवरी कोड क्या होता है, 3 होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 6 को ऐड कर देंगे। ये 6 आपका 2000 का कोड है, ये हमेशा इसको रखेंगे, ठीक।
बटे क्या करेंगे 7 करेंगे। अब जोड़ दीजिए 24 6 कितना होता है 30 होता है। 7 से भाग दीजिए 7 चौक 28। शेष क्या बच रहा है दोस्तों, शेष आपका बच रहा है क्या 2 बच रहा है। क्या बच रहा है 2। 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड, 2 का दोस्तों कोड क्या होता है, 2 का कोड आपका होता है सोमवार। क्या होता है, सोमवार होता है। ठीक है दोस्तों, सोमवार होता है, 2 का कोड सोमवार होता है। अब देखेंगे इसमें शुक्रवार बोला है, तो सोमवार में कितना दिन जोड़ा जाएगा कि शुक्रवार आएगा। ठीक है, जोड़िए प्लस सोमवार में 1 2 3 4, 4 दिन आप जोड़ेंगे क्या होगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए शुक्रवार, शुक्रवार। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो 26 अक्टूबर बोल रहा है, तो लिखेंगे 26 और प्लस अक्टूबर का कोड क्या होता है 1 होता है। अक्टूबर का दोस्तों कोड क्या होता है 1, अक्टूबर का कोड 1 होता है और 6 आप लिख देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे तो 26 और 6 कितना होता है 32, 32 से 33 हो जाएगा, 33 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, कितना आएगा, तो आपका जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 5 बचेगा। शेष कितना बचेगा 5, 7 चौक 28, 28 2 30, 30 3, ये आपका 33, यानी कि आपका क्या बचेगा 5 बचेगा। 5 का कोड क्या होगा दोस्तों, 5 का कोड, 5 का कोड क्या होगा दोस्तों, 5 का कोड क्या होगा फटाफट आप बताइए दोस्तों, 5 का कोड क्या होगा, तो 5 का कोड क्या होगा दोस्तों, 5 का कोड क्या होगा बताइए आप, 5 का कोड आपका क्या होगा फटाफट बताइए, बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार अर्थात इसे हम कह सकते हैं गुरुवार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ दीजिए। अब बृहस्पति सॉल्व देख लीजिए, 1 2 3 4, क्या आएगा सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है दोस्तों, सोमवार। उम्मीद है कि आप ये पूरा प्रश्न समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 4 टाइप हमने पूरा आपको क्लियर करा दिया जो आपके एग्जाम में आना है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेड के एग्जाम में इसमें से आएगा, तो 4 हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब जो भी बचा है वो भी कुछ हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे, उसको सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, फिर मुझे उसे हम सॉल्व करके आपको बता देंगे कैसे इसे करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक आध दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं उसे बताऊंगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो दोस्तों इसे जरूर आप नोट डाउन करिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वीडियो मिस ना हो। आपके द्वारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर से मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और बेहतरीन या और अच्छे क्लास में लेकर के आपके लिए आता हूँ, और अच्छे प्रश्न का जो संग्रह होता है लेकर के आता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और एग्जाम में बैठे तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कुछ लाइनें चंद लाइनें आपके लिए बोल रहा हूँ। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो अपने पैर पर खड़ा होइए और इससे सीख लीजिए कि हमें अच्छे ढंग से तैयारी करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल और कोचिंग का नाम रोशन करना है। तो अगर नाम रोशन करना है तो लग जाइए अभी से, और आप जल्द से जल्द एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे अगर बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो। बाकी अगर किताब लेकर बैठने का दिखावा करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप मन से पढ़ाई नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने माँ पिता का नाम रोशन जरूर कीजिए, टीचर का नाम रोशन जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।